दोस्त तेरे साथ तो हाथ हो गया। इरशाद भट्टी 22 जुलाई 2019। रात का तीसरा पहर। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में सड़क किनारे ढाबा। बारिश थमकर फिर से बरसने वाली, तेज भीगी हवाओं के थपेड़े। मैं और रऊफ क्लासरा आमने सामने कुर्सियों पर बैठे हुए। अब कहवा ना मंगवाएं। चाय समोसे किनारे लगाने के 20-25 मिनट बाद मैंने रऊफ से पूछा। बोला आइडिया बुरा नहीं। मैंने देसी स्टाइल के जदीद लजीज ढाबे के बावर्दी वेटर को आवाज देकर कहवे का ऑर्डर दिया। कुर्सी से टेक लगाई। चंद लम्हे तेज हवा में झूमते दरख्तों को देखा। एक नजर मोबाइल बाजी में गुम रऊफ क्लासरा पर डाली और न जाने क्यों इसकी दुखती रफ्त दबा दी। दोस्त तेरे साथ तो हाथ हो गया। रेलवे का रॉयल पाम क्लब स्कैंडल तूने ब्रेक किया। तमाम बेजाब्तगियां घपले तुम सामने लाए। मुशर्रफ हुकूमत की पाबंदियां तुमने सही। चंद दिन पहले अदालत ने मुआहिदा कैंसिल किया। क्लब वापस हुकूमत को मिला तो क्रेडिट शेख रशीद ने ले लिया। शेख साहब मिठाई का डब्बा पकड़े इमरान खान के पास जा पहुंचे। फतह भरे टीवी शो खड़खड़ाए। जश्न भरी वीडियो रिकॉर्ड कराई। पूरी कौम को मुबारकबाद दे डाली। हालांकि जब तुम मुशर्रफ हुकूमत के एन दौरे शबाब में ये स्कैंडल ब्रेक करके स्कैंडल भुगत रहे थे, तब शेख साहब वजारत के मजे लूट रहे थे। फिर तुम शाहिद खान अब्बासी का LNG टर्मिनल स्कैंडल सामने लाए। इस स्कैंडल को जिंदा रखा। अब इसी LNG टर्मिनल घपले में नैब ने अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया तो 90% मीडिया न सिर्फ इस स्कैंडल से इनकारी हुआ बल्कि आंसुओं से रोने लग गया। हाय मासूम को पकड़ लिया गया। हाय बेगुनाह नैब गर्दी का शिकार हो गया। हाय एक और मुंतखब वजीर आजम अंदर हो गया। हाय जमहूरियत पर फिर वार हो गया। हालांकि मुझे याद तुमने कई मरतबा अपने शो में कहा अब्बासी साहब आए और मुझे झूठा साबित करें। सवालनामा भी भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं। कहने का मतलब ये कि तुम्हारे एक स्कैंडल का क्रेडिट कोई और ले गया, दूसरा स्कैंडल कोई मान ही नहीं रहा। दोस्त तेरे साथ तो हाथ हो गया। मंतक का तकाजा था कि मेरी इस गुफ्तगू के बाद रऊफ क्लासरा के सीने पर सांप लौट जाएं, और ऐसा ही हुआ। मेरी बात मुकम्मल होते ही रऊफ क्लासरा ने मोबाइल गोद में रखा, ऐनक उतारकर मेज पर रखी। पहले सराइकी, फिर पंजाबी और आखिर में अंग्रेजी ज़दा उर्दू में लजीज सलावातों से निजाम की इज्जत अफजाई की। लम्हा भर पहले आई कहवे के कप में लीमू नचोड़ा, कहवे का एक घूंट भरा। बोला वहाँ क्या जलना कुलना, जहाँ लाखों शायर एक भी हबीब जालिब के नक्शे कदम पर नहीं, जहाँ 90% दानिश्वर करप्ट हो चुके, जहाँ मीडिया के अपने मसाइल, अपने चहीते, अपनी तरजीहात, जहाँ कौम लूटने वालों को कंधों पर बिठाए, कातलों को हार पहनाए, मुस्तकबिल चुराने वालों से मुस्तकबिल की उम्मीदें लगाए, जहाँ पनामे अकामे करप्शन कमीशन दास्तानें भी सच्ची और इसहाक डार से नवाज शरीफ तक भी सब सच्चे, जहाँ JIT मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट भी सच्ची और बिलावल जरदारी साहब भी जमहूरियत की जंग लड़ रहे। छोड़ो यार, हर किसी ने कब्र में अपना हिसाब देना। ये कहकर रऊफ ने कहवे का घूंट भरा, ऐनक पहनी, मोबाइल उठाया और फिर से मोबाइल बाजी में गुम। रऊफ की जुबान रुकी, मेरा दिमाग चल पड़ा। अब्बासी साहब गुनहगार या मासूम, ये काम तो अदालत का, मगर ये क्या? अरे शाहिद खान अब्बासी तो बड़ी सादा जिंदगी गुजारने वाला, वो तो आजिज़ी पसंद, खुश अखलाक। क्या सादा जिंदगी गुजारने वाले गलत काम नहीं कर सकते? जहाँ तक खुश अखलाकी की बात, किसी को याद न रहा, कौमी असम्बली में एक वजीर की तकरीर का जवाब देते अब्बासी साहब ने ही कहा था, अगर आपने मुझे चोर कहा है तो मैं आपके वालिद को चोर कहता हूँ। ये भी अब्बासी साहब थे जिनको जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज ने वक्ती तौर पर इलेक्शन लड़ने से रोकते हुए नाअहल कर दिया तो इसी शाम एक टीवी इंटरव्यू में फरमाया, ये जज मेंटली डिस्टर्ब है, मैं इस पर पब्लिकली हमला करूंगा। आजी ऐसी अक्लमंद कि एक तरफ तो मैं मरियम नवाज के मातहत खुशी खुशी काम कर लूंगा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सीधा जाएगा रद्दी की टोकरी में। फिर अभी अब्बासी साहब ने तो अपने दिफा में एक लफ्ज नहीं कहा। यार लोग दिफा के दरिया बहा चुके, और फिर लम्हा बलम्हा ये फखरिया पेशकशें कि देखा अब्बासी साहब ने पहले ही कह दिया था मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, देखा अब्बासी साहब ने तो जमानत भी नहीं करवाई, देखा अब्बासी साहब ने तो वकील लेने से भी इनकार कर दिया। हम PIA खसारे एयर ब्लू मुनाफा की बात नहीं करते, पाक कतर मुआहिदे को भी रहने देते हैं, इमरान हक से उज़मा आदिल तक और शाहिद इस्लाम से कराची के सेठ तक सब कुछ एक तरफ रखते हैं। सुई सदन सुई नौदन पर क्या क्या दबाव, पोर्ट कासिम अथॉरिटी कौन कौन से खत लिख लिख मर गई, क्या क्या बेजाब्तियां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कैसे मंजूरी ली गई, तब सेनेट कौमी असम्बली कायमा कमेटियों में क्या एतराजात हुए, एतजाज अहसन, फरतुल्ला बाबर, अलियास बलोच, शीरी रहमान समेत BC और काने असम्बली और सेनेट की तकरीरें, ये सब रहने दें, सिर्फ बात कर लेते हैं LNG टर्मिनल मुआहिदे की। अब्बासी साहब ने कराची की कंपनी को LNG टर्मिनल का ठेका दिया, मंसूबा था 3 अरब का, क्यों हुआ 13 अरब का। अब्बासी साहब की वजारत ने कंपनी से मुआहिदा किया $2,72,000 रोजाना, टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो। हुकूमत को रोजाना $2,72,000 देने और 15 साल तक देने, ये जुल्म क्यों? फिर कंपनी का लगाया पैसा 1.5 साल में पूरा, बाकी 13.5 साल मुनाफा। इतना मुनाफा बख्श मुआहिदा क्यों? दुनिया भर में ऑयल और गैस सेक्टर में शरह मुनाफा 18 से 20%।
یہاں 44 سے 60% منافع کیوں؟ اور پھر معاہدہ ہوا پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ایک کمپنی کے مابین، ادائیگی ڈالروں میں کیوں؟ 4 سال پہلے جب یہ معاہدہ ہوا تب ڈالر تھا 103 روپے، آج ڈالر 160 روپے کا، یعنی کمپنی کے مزید وارے نیارے، اور یہ سب وارے نیارے سادہ، خوش اخلاق اور بھلے مانس عباسی صاحب کی وجہ سے۔ نہ جانے ابھی دماغ اور کہاں کہاں بھٹکتا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ میں اور رؤف کلاسرا اٹھے، ویٹر کو بل دیا، گاڑی کی طرف چل پڑے۔ اچانک بارش میں بڑے مزے سے چلتے رؤف کلاسرا کو دیکھا تو بے اختیار اس کی کہی بات پھر سے یاد آ گئی کہ چھوڑو جلنا کڑنا، ہر کسی کو قبر میں اپنا حساب دینا ہے۔